26 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? उन्होंने अपना फैसला कैसे बदल दिया? क्या प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अब कोई राहत मिलने वाली है? और नीट पेपर लीक के पीड़ित परिवारों को क्या राहत मिलेगी? आइए आसान भाषा में पूरी खबर को समझते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक ने शुक्रवार देर रात 26 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। उन्होंने यह फैसला तब लिया जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल पहुंचे और सरकार की ओर से कई अहम आश्वासन दिए। दरअसल वांगचुक पिछले 28 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनका कहना था कि नीट पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, इसलिए शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव होने चाहिए। वह छात्रों के आंदोलन के समर्थन में यह अनशन कर रहे थे। हालांकि कुछ दिन पहले उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाकर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं अस्पताल में सरकार और वांगचुक के बीच लंबी बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया के सामने सरकार की ओर से कई बड़े आश्वासन पढ़कर सुनाए। सबसे पहला और बड़ा आश्वासन यह था कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल होने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नया केस दर्ज नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी ने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। दूसरा बड़ा आश्वासन शिक्षा सुधार को लेकर था। सरकार ने कहा कि संसद में विस्तार से चर्चा होगी ताकि पेपर लीक जैसी घटनाओं को हमेशा के लिए रोकने और परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा सके। यही नहीं, सरकार ने नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ऐसे परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर रही है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया है। रात करीब 12 बजे के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी पत्नी गीतांजलि आंगमो, केंद्रीय मंत्री और अन्य नेताओं की मौजूदगी में अपना 26 दिनों का अनशन तोड़ दिया। अनशन खत्म करने के बाद वांगचुक ने कहा कि यह फैसला लंबी बातचीत और कई दौर की बातचीत के बाद लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में किसी तरह की हिंसा ना हो, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने सभी छात्रों और समर्थकों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाएं, कानून का सम्मान करें और किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें। बता दें कि इस पूरे आंदोलन के दौरान छात्रों और कई संगठनों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी रही है। हालांकि सरकार ने इस मांग पर अभी तक कोई सहमति नहीं जताई है। फिलहाल सरकार ने शिक्षा सुधार, पेपर लीक पर संसद में चर्चा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर केस न करने और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे पर सकारात्मक रुख दिखाया है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने इन वादों को कब और किस तरह लागू करती है, क्योंकि देश भर में लाखों छात्र इसी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार के ये आश्वासन छात्रों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।